4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। चौथी जमात माहौलियात हिस्सा दुआ छत्रपति शिवाजी, सबक नंबर 4 शिवाजी महाराज का बचपन। आज की इस वीडियो में हम शिवाजी महाराज के बचपन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिल सके। इसके अगले पार्ट में इस सबक के सवाल जवाब हल करवाए जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 4 शिवाजी महाराज का बचपन। तस्वीर में देखिए आपको एक बहुत बड़ा मजबूत किला नज़र आ रहा है। हाँ, इस किले का नाम है शिवनेरी किला। यहाँ पर शिवाजी महाराज पैदा हुए, ये उनका मकाम पैदाइश है, इसे आप याद रखें। शिवाजी महाराज का जन्म, वो ज़माना बड़े इंतशार का था। शुमाल की जानिब से मुग़ल बादशाह शाहजहां ने दक्कन को फतेह करने के लिए एक बहुत बड़ी फ़ौज रवाना की थी। पूना शाहजी राजे की जागीर में था। बीजापुर के आदिल शाह ने इसे तबाह व बर्बाद कर डाला था। शाहजी के लिए ये बहुत परेशानी का ज़माना था। आगे कुआं पीछे खाई, भाग दौड़ शाहजी राजे की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। इस तरह से हम देख रहे हैं कि शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले किस तरह से उनके वालिद शाहजी राजे भाग दौड़ कर रहे थे और उनकी ज़िंदगी किस तरह से मुश्किलात से घिरी हुई थी। उसी ज़माने में उनकी बीवी जीजाबाई हामिला थी। इस अफरा तफरी और भाग दौड़ में शाहजी राजे परेशान थे कि जीजाबाई को कहाँ रखें। अचानक उन्हें शिवनेरी का किला याद आ गया। उन्होंने फैसला किया कि जीजाबाई को शिवनेरी के किले में रखा जाए। शिवनेरी का किला ज़िला पूना में जुन्नर के करीब वाक़ था। यह किला बहुत मजबूत था। इसके चारों तरफ ऊंची फसील और मजबूत दरवाजे थे। विजयराज यहाँ के किलेदार थे। इनकी भोसले ख़ानदान से रिश्तेदारी थी। विजय राजे ने जीजाबाई की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल की। शाहजी राजे ने जीजाबाई को शिवनेरी के किले में पहुंचा दिया और ख़ुद मुग़लों से जंग करने के लिए रवाना हो गए। फाल्गुन विद्या तृतीया शके 1551 के मुताबिक 19 फरवरी 1630 को वो सुनहरा दिन तुलू हुआ। शिवनेरी के नखार खाने में शहनाई और नौबत बज रही थी। ऐसी अच्छी घड़ी में जीजाबाई ने एक लड़के को जन्म दिया। पूरे किले में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे का नाम रखने की रस्म अंजाम दी गई। शिवनेरी किले में पैदाइश होने की वजह से शिवाजी नाम रखा गया। यहाँ देखिए शिवाजी महाराज अपनी वालिदा के साथ नजर आ रहे हैं। आइए उनका देखते हैं अब शिवाजी महाराज का बचपन। शिवाजी महाराज की उम्र के इब्तिदाई 6 साल बड़ी परेशानी में गुजरे, मगर इस परेशानी में भी उनकी माँ जीजाबाई ने उन्हें उम्दा तालीम दी। हर शाम वो उन्हें मोहब्बत और प्यार के साथ अपने पास बुलाकर राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियाँ सुनाती। कवि ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ के अभंग सुनाती। शिवाजी महाराज को बहादुर लोगों की कहानियाँ बहुत पसंद थी। उन्हें एहसास होता था कि बड़े होने पर इन लोगों की तरह बहादुरी के कारनामे अंजाम देने चाहिए। जीजाबाई साधु संतों की ज़िंदगी के वाक़यात भी बताती थी। इस वजह से शिवाजी महाराज के दिल में साधु संतों के लिए इज्जत और एहतराम के जज्बात पैदा हो गए। गरीब मावले लड़के शिवाजी महाराज के साथ खेलने आते थे। शिवाजी महाराज कभी कभार इनकी झोपड़ियों में पहुंच जाते। गरीबों की जवार की रोटी और प्याज मज़े ले लेकर खाते। इनके साथ दिलचस्प खेल खेलते। ये मावले बच्चे गोया जंगल के परिंदे थे। वो तोता, कोयल, शेर की हूबहू आवाज़ निकालते थे। मिट्टी के हाथी, घोड़े और किले बनाना इनका मशगला था। आँख मिचोली खेलना, गेंद खेलना, लट्टू घुमाना इनके रोज़ाना के खेल थे। शिवाजी महाराज इन बच्चों के साथ इन तमाम खेलों में हिस्सा लेते थे। मावले लड़कों को शिवाजी महाराज बहुत पसंद थे। देखिए तस्वीर में शिवाजी महाराज अपने हमजोलियों के साथ खेल रहे हैं। किस तरह से वो मावले लड़कों के साथ खेलते थे और उन्हें अपने बहादुरी के किस्से भी सुनाते थे। शाहजी राजे मुग़लों के दरबार में। शाहजी राजे निज़ाम शाही सल्तनत में ज़रूर लौट आए, लेकिन यहाँ उन्हें इत्मीनान नसीब नहीं हुआ क्योंकि निज़ाम शाह खुद बहकावे में आने वाले और उजलत पसंद शख्स थे। उनकी इस कमज़ोरी से दरबार में साजिशें और बुग़्ज़ व अदावत उरूज पर थी। निज़ाम शाह के उकसाने पर लखोजी राव जादव को भरे दरबार में हलाक कर दिया गया। इस वाक़े से दिल बर्दाश्ता होकर शाहजी राजे ने निज़ाम शाही छोड़ दी और मुग़लों की खिदमत में हाजिर हो गए। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने उन्हें सरदारी अता की। इस दरमियान वज़ीर फ़तेह खान ने मुग़लों से पोशीदा तौर पर समझौता करके निज़ाम शाह को ख़त्म कर दिया। निज़ाम शाही में इंतशार पैदा हो गया। ये बात वाज़ेह हो गई कि फ़तेह खान धोखे से निज़ाम शाही सल्तनत मुग़लों के हवाले करने वाले हैं।
बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। शाहजी राजे को जो जागीरें अता की गई थी और जिन पर उनका कब्जा था, मुग़लों ने बराह रास्त फतेह खान को दे दिए। इस बात पर बरहम होकर शाहजी राजे ने मुग़लों की हिमायत छोड़ दी और अपनी ताकत के बलबूते पर मुग़लों को सबक सिखाने का फैसला किया। अब देखेंगे हम निज़ाम शाही सल्तनत का क़याम। वज़ीर फ़तेह खान और मुग़ल बादशाह को मात देने के लिए शाहजी राजे ने निज़ाम शाह के ख़ानदान के एक लड़के को तलाश किया और जुन्नर के करीब पेमगिरी किले पर इसके निज़ाम शाह होने का ऐलान भी कर दिया। इस तरह उन्होंने एक नई सल्तनत की बुनियाद डाली। इस इलाके में गोदावरी और नेरा का दरमियानी इलाका शामिल था। अपनी इस हुकूमत की उन्होंने इंतहाई बहादुरी से हिफाजत की। आदिल शाह ने इब्तिदा में इनका साथ दिया, लेकिन ख़ुद मुग़ल बादशाह शाहजहां दक्कन आकर शाहजी राजे पर हमला आवर हो गए। शाहजहां ने आदिल शाह को धमकी दी। तब आदिल शाह ने शाहजी राजे की मुखालिफत में मुग़ल बादशाह से दोस्ती का मुआहदा कर लिया। अब हमने देखा यहाँ पर किस तरह से शाहजी राजे एक के बाद दीगरे मुश्किलात से घिर रहे हैं और उन पर किस तरह से हमले हुए। शाहजी राजे को मुग़ल और आदिल शाही फ़ौजों से छापा मार तर्ज की लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन अकेले शाहजी राजे इनसे कितने दिनों तक लड़ सकते थे। उनकी क़ुव्वत कमज़ोर पड़ने लगी। मजबूरन उन्हें 1636 में मुग़लों से मुआहदा करना पड़ा। शाहजी राजे के लिए हालात साजगार नहीं थे, इसलिए आज़ाद हुकूमत कायम करने की इनकी कोशिश नाकाम रही। लेकिन इनकी हौसलामंदी ने मराठा अवाम में खुद एतमादी पैदा कर दी। ये खुद एतमादी बाद में शिवाजी महाराज को स्वराज कायम करने में कारगर यानी कारआमद साबित हुई। शाहजी राजे हमेशा से खुद की हुकूमत कायम करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी हिकमत अमली अपनाई। कभी निज़ाम शाही में गए, कभी आदिल शाही में आए, कभी मुग़लों से मिले, लेकिन उनके लिए उस वक्त हालात साजगार नहीं थे। लेकिन बाद में उनके बेटे शिवाजी ने स्वराज कायम करके मराठा सल्तनत की बुनियाद रखी। जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में। शाहजी राजे की निज़ाम शाही हुकूमत के ख़ात्मे के बाद उनका इलाका मुग़लों और आदिल शाह ने आपस में तकसीम कर लिया। शाहजी राजे के आबा व अजदाद की पूना सोपा की जागीर आदिल शाही हुकूमत को मिली। उस वक्त आदिल शाह ने वो जागीर अपनी जानिब से शाहजी राजे को अता कर दी। शाहजी राजे ने आदिल शाह की मुलाजिमत कबूल कर ली। आदिल शाह ने उन्हें पूना से दूर कर्नाटक का इलाका फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी। शाहजी राजे के कर्नाटक जाने के कुछ अरसे बाद जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास पहुँच गए। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का बचपन अफरा तफरी में गुजरा था। शिवाजी महाराज और जीजाबाई की दौड़-धूप इस किले से उस किले पर जारी रहा करती थी। उस ज़माने में उन्होंने अपने वालिद की बहादुरी के किस्से सुने। कर्नाटक आने पर माँ बेटे को थोड़ा आराम नसीब हुआ। शाहजी राजे ने कर्नाटक के कई राजाओं को शिकस्त दी। इसके अवज़ आदिल शाह ने उन्हें बेंगलुरु की जागीर अता की। शाहजी राजे बेंगलुरु को अपना मरकज़ बनाकर एक राजा की तरह शान व शौकत के साथ रहने लगे और वहाँ पर अपना दरबार मुनक़िद करने लगे। यहाँ पर ये सबक मुकम्मल हुआ। यहाँ तक हमने देखा है कि किस तरह से शिवाजी महाराज की पैदाइश महाराष्ट्र में हुई और वो यहाँ से कर्नाटक चले गए और वहाँ पर अपना उन्होंने वालिद के साथ दरबार में वो रहने लगे। इस सबक के सवाल जवाब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से उसे देखें और इसके सवाल जवाब हल करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें।